नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नव संवत्सर के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत, घर घर हुई घट स्थापना, देवी मंदिरों में उमड़ा सैलाब। गंदगी से उकताए लोगों का जोन कार्यालय पर धरना, आयुक्त कक्ष के बाहर डाला कचरा, विरोध प्रदर्शन। परकोटे के बाहर भी होगी कंपाउंडिंग, निगम ने तैयार किए बायलॉज, बोर्ड की मंजूरी का इंतजार। और नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, अधीक्षक ऑफिस पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें तफसील से। मां जगदंबे की आराधना के साथ शुक्रवार को चैत्र नवरात्र आरंभ हुए। आमेर स्थित शीला माता मंदिर में घट स्थापना के बाद बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं शहर के अन्य मंदिरों में भी मां के जयकारों की धूम रही। राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर में दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस बार नवरात्रे 10 दिन के रहेंगे। लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं, लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं, चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिए, मुझ दासी का भी कर दे। नए साल के साथ ही शहर में चैत्र नवरात्र की धूमधाम से शुरुआत हुई। घर घर में घट स्थापना के साथ 9 दिन तक चलने वाली पूजा अर्चना का आरंभ हुआ। आमेर स्थित शीला माता मंदिर में घट स्थापना के बाद दर्शन के लिए पट खोले गए। लाइनों में लगे श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए दर्शनों के लिए पहुंचे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेटल डिटेक्टर के साथ मंदिर परिसर में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता नियुक्त किया गया है। इस बार नवरात्र 10 दिन के हैं। कम ही मौके ऐसे होते हैं जब नवरात्र बढ़ते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार ये योग फलदायी रहेगा। 10 दिन के नवरात्र हैं। पंचमी की वृद्धि हो गई, पंचमी पूर्णा तिथि है और पूर्णा तिथि की वृद्धि होना नवरात्र के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पूर्णा मंगलदायी तिथि होती है और मंगलदायी तिथि यदि वृद्धि होती है तो नवरात्र आने वाले संवत के लिए, आने वाले वर्ष के लिए श्रेष्ठ फलदायी होते हैं और साधक को भी शुभ फल देने वाले होते हैं। राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भी 10 दिन तक शक्ति स्वरूपा माता की पूजा अर्चना होगी। पहले नवरात्र पर यहां माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने मां को चुनरी उड़ाई और श्रृंगार का सामान भेंट किया। नवरात्र के दिन में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए यहाँ मंदिर परिसर में भी छोटी सी कन्या को माता की लाल चुनरी उड़ाई। थोड़ा बहुत खाके मेरी भूले बिसरा के, रहम थोड़ा बहुत खाके, पास कर रोके भी खाके दे दे प्यार दातिए, मुझ दासी का। घट स्थापना का समय 6:31 से था। 6:31 से घट स्थापना शुरुआत की गई। 8:15 बजे भोग लगाने के पश्चात 8:30 बजे महाआरती माता जी की हुई और 8:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए माता जी के पट खोल दिए गए। इस तरह से नवरात्रों के टाइम पे इसको पूर्ण रूप से सुसज्जित किया गया है। लाइट फ्लावर से शोभायमान है माता जी। और इस बार दोनों टाइम प्रसादी लंगर का आयोजन है। इस बार 10 नवरात्र होने से नवरात्र का विशेष महत्व है। इस वजह से यहाँ विशेष पूजा अर्चना भक्तों की भीड़ लगी हुई है। प्रतिदिन सुबह शाम माता के यहाँ भंडारा होगा, जिसमें हलवा पूरी छोले बांटे जाएंगे और माता को 4 पोशाक प्रतिदिन पहनाई जाएगी। माता जी एक पोशाक जो पहनती हैं उसके बाद दोबारा नहीं पहनती हैं। पंचवटी माता जी की महिमा अपरंपार है, बहुत न्यारी है। मैंने यहाँ देखा है, मेरा तजुर्बा है। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने यहाँ से जो मांगा है मुझे माता रानी ने सब कुछ दिया है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ इस माता रानी से कि माता रानी इस देश में, अपने प्रदेश में, इस राज्य में हर जगह खुशहाली रहे। नव संवत्सर के मौके पर आमेर महल में शहनाई और नगाड़ा भी गूंजा। अब शहर में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा का दौर चलेगा। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, बीटीवी न्यूज गंदगी और सीवर जाम से परेशान परकोटे के लोगों ने हवा महल वेस्ट जोन कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोन आयुक्त के कमरे के बाहर कचरा डालकर विरोध जताया। इस दौरान जब जोन कमिश्नर कार्यालय में नहीं आए
तो प्रदर्शनकारियों ने राजस्व अधिकारी को जबरदस्ती कचरे के ढेर के पास बैठा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परकोटे में समय पर कचरा नहीं उठता, जिससे यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उधर सफाई व्यवस्था में कमी की बात राजस्व अधिकारी ने भी स्वीकारी और जल्द ही इसमें सुधार का आश्वासन दिया। आज हमने यहाँ पे जो कचरा पटका है वो केवल इसलिए पटका है कि आज यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी और महापौर कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन बाहर जाके क्षेत्र में देखते नहीं कि जयपुर शहर का क्या हाल हो रहा है। आज पिछले गवर्नमेंट के अंदर जो जयपुर शहर विश्व के 10 खूबसूरत शहरों के अंदर जिसकी गिनती आ गई थी, वो आज पिछले 10 शहरों में भी नहीं है। आज हमने बताया है उन अधिकारियों को कि जो कमरों में नहीं, क्षेत्र में जाके देखो, यहाँ पे जयपुर शहर का ये हाल हुआ है। और आज अगर उनके ये भी नहीं समझ में आएगी तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। सफाई का इन्होंने ज्ञापन दिया है, उस पर जल्दी कार्रवाई कराएंगे। नहीं, सफाई तो डेली होती है, लेकिन कहीं कहीं जो डिपो है वो उठते नहीं है ना, कहीं डिपो नहीं उठते हैं टाइम पे, उसको टाइम पे उठवाने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में परकोटे के बाहर भी अवैध निर्माणों का नियमन हो सकेगा। नगर निगम ने इसके लिए बायलॉज तैयार कर लिए हैं। बायलॉज में रिहायशी इलाकों में किए गए व्यावसायिक निर्माणों की कंपाउंडिंग का प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित बायलॉज से छोटे मोटे अवैध निर्माणों की कंपाउंडिंग होने से निगम को राजस्व भी अर्जित होगा। नगर निगम अब शुल्क लेकर परकोटे के बाहर के अवैध निर्माणों को भी नियमित करेगा। अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए अपराधों की शमन और समझौता समिति ने बायलॉज तैयार किए हैं। इस बायलॉज का फायदा न तो सरकारी जमीन पर किए गए निर्माणों को मिलेगा, न ही रिहायशी इलाकों में किए गए व्यावसायिक निर्माणों पर। बायलॉज में 15 मीटर की ऊंचाई तक के रिहायशी निर्माणों में 20% फ्रंट सेटबैक अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग हो सकेगी। वहीं 15 मीटर से अधिक वाले भवन में फ्रंट सेटबैक के अवैध निर्माण में 5% ही कंपाउंडिंग योग्य माना जाएगा। बायलॉज में कमर्शियल निर्माण को नियमित करने का शुल्क आवासीय दर का डबल रखा गया है। किंतु चार दीवारी के बाहर इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो इस तरह का हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कि चार दीवारी के बाहर के वो रिहायशी क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र या उससे लगते हुए सभी क्षेत्र जिनमें किसी कारणवश त्रुटिवश कुछ निर्माण ऐसा हुआ है जो रिजनेबल हो और हमने जो कुछ उसके अंदर क्लॉज रखे उनके अंदर यदि आएगा तो उनसे पेनल्टी लेके उनको कंपाउंड किया जा सकता है। अब तक केवल परकोटे के लिए ही कंपाउंडिंग के बायलॉज बने थे, लेकिन समिति के इस प्रयास के बाद बाहरी इलाकों के अवैध निर्माण के नियमित होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि बायलॉज में जुर्माने की राशि काफी ज्यादा रखी गई है, जिससे हर कोई इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। शहर में अवैध निर्माणों की भरमार है और तोड़फोड़ के डर से निर्माणकर्ता कोर्ट से स्टे ले सकता है। ऐसे में कार्रवाई के लिए गया निगम का दस्ता मजबूरन वापस लौट आता है। नए बायलॉज लागू होने के बाद इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी। और कोर्टों में जो है हजारों केस पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने स्टे ले रखा है, नगर निगम स्टे वैकेट कराने की स्थिति में नहीं है और नगर निगम इस क्षेत्र में जो हमारा पुराना इतिहास है कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं और न उसके बारे में कुछ स्पष्ट नीति बनाई जाती है। तो ये हमारी भावना है कि जो रीजनेबल वायलेशन है उसकी कंपाउंड की जाए और जिन्होंने बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है तो निगम फिर उसमें सख्ती से कार्रवाई करके उनको ठीक करवाए। तैयार बायलॉज को नियम उपनियम समिति की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा और उसके बाद बोर्ड की बैठक में इसका अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद ही जनता को इसका फायदा मिल पाएगा। कैमरामैन मुकेश मेहरा के साथ पीयूष शर्मा, बीटीवी न्यूज जयपुर। निगम के जो माली हालात है, ऐसे में छोटा मोटा ही सही राजस्व तो आना ही चाहिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी करेगा। लांगड़ियावास में इसके लिए 20 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। बीयूटी के आधार पर लगाए जाने वाले इस प्लांट के लिए निगम ने टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं और प्राप्त आवेदनों में से जल्द ही किसी एक फर्म को यह काम सौंपा जाएगा। सरकार ने इस काम के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी है। नगर निगम अब सौर ऊर्जा का उत्पादन कर अपना राजस्व बढ़ाएगा।
निगम लांगड़ियावास में 20 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने जा रहा है। निगम की खराब माली हालत के चलते ये प्रोजेक्ट बीओटी के आधार पर संचालित किया जाएगा, यानी प्लांट के लिए जमीन नगर निगम उपलब्ध कराएगा और इसके संचालन का काम निजी कंपनी करेगी। निगम ने पिछले दिनों इसके लिए टेंडर जारी किए थे और कई कंपनियों ने इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। अब सरकार की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी इनमें से किसी एक का चयन करेगी। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके जो टेंडर जो आमंत्रित किया चुके हैं उसका टेक्निकल इवोल्यूशन करके उसको जो फाइनलाइज करेगी। उस कमेटी का गठन होते ही इस काम को ये काम जो है उसको फाइनल होने के बाद दे दिया जाएगा, जिसको साल भर में उसको इस काम को तैयार करना होगा। कंपनी के चयन और उसे वर्क ऑर्डर देने का काम अगले महीने पूरा कर लिया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार वर्क ऑर्डर जारी करने के 1 साल के भीतर कंपनी को प्लांट लगाना होगा। निगम को सौर ऊर्जा के उत्पादन के बदले अक्षय ऊर्जा मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके जरिए ही उत्पादन क्षमता के अनुसार हर साल राजस्व भी मिलेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि प्लांट के संचालन से निगम को सालाना करीब 33 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। लगभग हमें जो इससे उम्मीद है, लगभग 33 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू जो है वो हमको इसके माध्यम से मिलने की संभावना है। नगर निगम के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुभव नया नहीं है। दहलावास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली गैस से भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि वहां बनने वाली बिजली की खपत प्लांट के संचालन में हो जाती है, जिससे बिजली का बिल तो बच ही जाता है। खैर, सौर ऊर्जा का प्लांट लगने के बाद निगम की माली हालत में कुछ तो सुधार होने की उम्मीद है। कैमरामैन मुकेश मेहरा के साथ पीयूष शर्मा, BTV न्यूज, जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला जलाया। इन छात्रों का कहना था कि कोयले में महाघोटाले से मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा दिया है। यह घोटाला 2G से करीब 5 गुना बड़ा है। छात्रों ने इस मौके पर मनमोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूका है। जिस प्रकार कैग की रिपोर्ट आई है कि देश के अंदर 10.67 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला उजागर हुआ है, ये देश के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री, बाकी मंत्रियों ने तो खूब घोटाले किए हैं, लेकिन चूंकि जो कोयला मंत्रालय जो है वो खुद पीएमओ के पास है, प्रधानमंत्री के पास में है, और ऐसे मंत्रालय से जो है ऐसी दुखद घटना इस देश के नौजवानों और देश के लिए अगर हुई है तो वास्तव में ये देश को शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले एबीवीपी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई। कार्यकर्ताओं ने देश के लिए कुर्बानी देने वाले इन शहीदों को पुष्पांजलि दी, साथ ही इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण भी लिया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज इन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए और इनके पद चिन्हों पे, जैसे इन लोगों ने पूरे देश में इस हमारे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया के रूप में काम किया, इस हमारे हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहलाने लायक जैसा इन लोगों ने काम किया, इसी पद चिन्हों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज पुण्यतिथि देते हुए इनकी सुख शांति की मनोकामना की है। नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को नर्सिंग कर्मियों ने एसएमएस हॉस्पिटल के साथ जिले के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। इसके कारण सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हॉस्पिटलों में मरीजों को नर्सिंग सेवाएं नहीं मिल सकी। एसएमएस हॉस्पिटल में कार्य के बहिष्कार के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अधीक्षक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्र के समान वेतन भत्तों के लिए प्रदेश के नर्सिंग कर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे जयपुर में बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि नर्सेज ने अपनी संयुक्त ताकत दिखाई है। जयपुर की सभी 11 तहसीलें, उनके अंदर सब सेंटर से लेकर के CSC तक, और साथ में जयपुर के तमाम मेडिकल कॉलेज से लेकर के जयपुर की तमाम 63 डिस्पेंसरियां, टोटल जयपुर के सारे चिकित्सा केंद्र आज जयपुर में एक साथ 2 घंटे के लिए बंद है। और ये नहीं होगा, और राजस्थान की सरकार शायद तो उसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक सवाल है, अब तक 4 महीने में जो आंदोलन चल रहा था उसमें 2-2 घंटे बार चिकित्सालयों ने अपनी ताकत दिखाई थी। प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून तो लागू हो गया, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी भी सूचना देने में टालम टोल का रवैया अपनाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। ये कहना है मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन का। जेडीए में सूचना के अधिकार पर हुई वर्कशॉप में उन्होंने ये बात कही। वर्कशॉप में अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि संबंधित सूचना देने के बावजूद भी उन पर यह कहकर पेनल्टी लगा दी जाती है कि सूचना मांगी कुछ और गई थी और दी कुछ और गई। कर्मचारियों की आपत्ति भी काबिले गौर ही है। अभी लेंगे एक ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं
बने रहिए हमारे साथ। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने भी कांग्रेस विधायकों की तबादलों से प्रतिबंध हटाने की मांग का समर्थन किया है, लेकिन विधायकों को नसीहत भी दी है कि तबादलों के अलावा जनहित के भी सैकड़ों काम हैं, जिनके बारे में भी जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। पीसीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दौलत राज नायक और सीएल प्रेमी की पीड़ा को प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखने की बात भी कही है। सत्ताधारी दल के विधायकों में तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाने के चलते जबरदस्त नाराजगी है। यह गुस्सा एक दिन पहले रायसिंह नगर के राजनैतिक सम्मेलन में पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के सामने वहां के विधायक दौलत राज नायक की जुबान से फूट पड़ा। नायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और सत्ताधारी विधायकों के परिजनों के ही तबादले नहीं होने पर गहलोत सरकार पर सवालिया निशान लगाया। इस मामले में डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि राज्य सरकार को साल में एक बार तबादले जरूर खोलने चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र और समाज सबसे पहले, फिर पार्टी है और फिर व्यक्तिगत मसले हैं। अब यहाँ क्या है कि थोड़ी प्रायोरिटी बदल रही है कि लोग व्यक्तिगत मसलों को ज्यादा महत्व देने लग गए और दूसरे जो सार्वजनिक कार्य और जो देश समाज उसके बारे में कम चिंता रखते हैं। और फिर काम किस तरह का है ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये कोई अधिकारी या कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग है, यही तो सब काम नहीं है। जनसंख्या तो ये 7 करोड़ है, उनके भी बहुत सारे मसले होते हैं। फिर भी आपका कहना सही है कि जब जनप्रतिनिधि चुना गया है तो उसके जो भी सुझाव हैं या उसकी कोई बात है तो उसको महत्व मिलना चाहिए। डॉक्टर चंद्रभान ने विधायकों को भी नसीहत दी है कि वे अपने व्यक्तिगत कामों के बजाय राष्ट्र और समाज के हितों को प्राथमिकता दें। हालांकि उन्होंने रायसिंह नगर के विधायक दौलत राज नायक और केशवराय पाटन के विधायक सीएल प्रेमी के सरकार की कार्यशैली के खिलाफ दिए सार्वजनिक बयानों को अनुशासनहीनता मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सांसदों और विधायकों को सार्वजनिक मंच से पार्टी या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने में संयम बरतना चाहिए। देखिए, अनुशासन तो पार्टी में बना ही रहना चाहिए। मैं पहले भी कई मर्तबा ये बात कह चुका हूं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें सांसद और विधायक भी आते हैं, इनको तो निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए, गरिमा में भाषा का उपयोग करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यदि यही लोग अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर बाकी जो पार्टी कार्यकर्ताओं से हम अनुशासन बनाए रखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने दलित विधायकों की पीड़ा को वाजिब ठहराते हुए कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और इस मामले की जानकारी देंगे। अनुशासनहीनता के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए जल्द ही सत्ता और संगठन की समन्वय समिति में भी यह मामला उठाया जाएगा। उन्होंने अपने मन की जो पीड़ा थी वो सम्मेलन में व्यक्त की, लेकिन चूंकि वो एक तरह से खुला सम्मेलन ही था, उन्हें अपनी पीड़ा जो उचित जो प्लेटफॉर्म है वहां पर व्यक्त करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करूंगा और चाहे खचरियावास हो या हमारे ये विधायक रायसिंह नगर, इनके जो भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट कराएंगे। हो सकता है कुछ वो जो मसला भी मेरे को व्यक्तिगत सा लगा, एक कोई विधायक के पुत्र के स्थानांतरण का मसला था, उसको लेकर के वो ज्यादा बोले थे। तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जबरदस्त संकट में हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सत्ता और संगठन की संयुक्त बैठक में भी तबादलों का मामला उठ चुका है। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी विधायकों पर आरोप लगा चुके हैं कि वे केवल अपने परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के तबादले करा रहे हैं, जबकि आम कांग्रेस कार्यकर्ता के तबादले अब तक नहीं हो पाए हैं। सत्येंद्र चौधरी, बीटीवी न्यूज, जयपुर। झालाना के वाणिज्यिक कर विभाग कार्यालय में व्यापारी सम्मान समारोह किया गया।
इसमें उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक ने समय पर पूरा टैक्स जमा कराने वाले प्रदेश भर के 108 व्यापारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर वाणिज्यिक कर आयुक्त निरंजन आर्य और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मानित होने वालों में से कई व्यापारियों को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। गोल्ड कार्डधारी व्यापारियों को सेल टैक्स विभाग की ओर से जांच और छापे का डर नहीं रहेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना के कारण व्यापारियों की ओर से होने वाली टैक्स चोरी में कमी आई है। आज उन व्यापारियों को सम्मानित किया गया है जो सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक टैक्स जमा किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमेशा से ये मंशा रही है कि व्यापारी और सरकार के बीच में एक संवाद कायम हो और विश्वास, ज्यादा से ज्यादा विश्वास बने, और ये इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है तो बाकी व्यापारी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि सरकार का टैक्स जो है ज्यादा से ज्यादा वो जमा कराएं, और खासतौर से उन लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी जो टैक्स इवेजन में लगे रहते हैं। आज उनको भी ये लगा होगा कि सरकार के टैक्स हम जब जमा कराते हैं तो सरकार आपको सम्मानित करती है। सरकारी स्तर पर बुला करके एक टैक्स अदायकर्ता को उसको अगर सम्मानित किया जाता है राज्य सरकार की ओर से, तो ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ किया है। नहीं तो अमूमन टैक्स आता है, जमा कराते हैं, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की पूरी भागीदारी वो निभाता है, और फिर जब उसको सम्मानित किया जाता है तो उसे बहुत ही हर्ष महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। जयपुर में ज्वेलरी शोरूम लगातार 7वें दिन भी बंद रहे। शुक्रवार को ज्वेलर्स ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस बड़ी चौपड़ से शुरू होकर सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, किशनपुर बाजार और छोटी चौपड़ होते हुए वापस बड़ी चौपड़ पहुंचा। इस दौरान ज्वेलर्स ने सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जुलूस में ज्वेलर्स के साथ रत्न व्यवसायी और बुलियन कारोबारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी और सभी तरह की ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया है। इसके विरोध में देश भर के ज्वेलर्स के साथ जयपुर के ज्वेलर्स भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी वापस लें, स्टोन्स पे कस्टम ड्यूटी वापस लें, गोल्ड ज्वेलरी पे जो ड्यूटी लगाई है एक्साइज वो वापस लें। व्यापारियों की बात मान लो, एक्साइज ड्यूटी को वापस लो, आयात शुल्क को वापस लो, जेम स्टोन पे जो आपने टैक्स लगाया उसको वापस लो, वरना जो ये आज व्यापारी सराफा और जेम डीलर सड़कों पे आया है, छोटा छोटा कारीगर सड़कों पे आ गया है, निश्चित तौर से ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार को अब भी व्यापारियों की बात सुननी चाहिए और जो इन पर टैक्स लगाया गया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। जज आज सराफा ट्रेडर्स का जो जुलूस निकल रहा है उसके सारे एसोसिएशन जयपुर के सारे साथ में है, ज्वेलर्स एसोसिएशन और भी सारे सराफा कमेटी, सारा का सारा पूरा राजस्थान का डायमंड एसोसिएशन, जितने भी ज्वेलरी संस्थान है आज पूरे जयपुर के अंदर बंद है और ये अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए गए हैं। लाइसेंस बिना चल रहे विवाह स्थलों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। निगम ने विद्याधर नगर, सिविल लाइंस और मोती डोंगरी जोन में कार्रवाई करते हुए कुछ विवाह स्थल सीज किए हैं। हालांकि मैरिज गार्डन संचालकों ने इसका विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। समिति पदाधिकारी इस सिलसिले में शुक्रवार को यूडीएच सचिव जीएस संधू से मिले और बायलॉज में संशोधन होने तक कार्रवाई रोकने की मांग की। निगम ने विवाह स्थल उप विधियां लागू कर दी हैं, जिसके तहत लाइसेंस रिन्यू कराने पर मैरिज गार्डन संचालकों का लाइसेंस शुल्क 15 गुना तक बढ़ गया है। उधर निगम सीईओ ने कर वसूली के लिए सख्ती की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिना शुल्क जमा कराए चल रहे मैरिज गार्डन पर सीज की कार्रवाई जारी रहेगी। लगाया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये जो टैक्स 15 गुना बढ़ोतरी करके पिछले साल से लगाया बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करेंगे, करते रहेंगे। साथियों, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदया जो आज मुख्यमंत्री हैं, पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1998 की बात है जब अशोक जी गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में कहा था ये जो काम है श्रम प्रधान है, जो व्यवसाय है श्रम प्रधान है, इसमें कोई कर नहीं होना चाहिए। आज वो कुर्सी के ऊपर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। निगम ने उप विधियां 2011 में जो हमारा पिछले दर का 15 गुना बढ़ा के जो कर इन्होंने लगाया है
वो हम नहीं दे रहे, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध के तहत विवाह स्थल हम पैसा नहीं जमा कर रहे और विवाह स्थल सीज नगर निगम कर रही है। नगर निगम के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम आज पूरी कार्रवाई की आगे के दिशा निर्देश सभी साथियों से चर्चा करके करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले, उन्होंने अभी मंडे को मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा मिले थे, उन्हें फिर हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि मैं आवश्यक कार्रवाई दिशा निर्देश जारी करता हूं। लेकिन ये तो नगर निगम तो इतना जैसे ओसामा बिन लादेन के तुगलकी फरमान होते हैं, ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं। हम इसका भयंकर विरोध करते हैं। प्रकार के कोई प्रकरण है तो हम मानवीय दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में है, जैसे शादी, अगर मान लो पर्टिकुलर किसी विवाह स्थल में शादी हो और अगर उसके शादी की डेट अगर इसी दौरान है, उसमें बाद में है तो अलग बात। अगर 31 मार्च तक की कोई शादी है या आज सील कर दिया, कल कोई शादी है, तो उसमें अगर कोई प्रभावित व्यक्ति या कोई प्रभावित आपका विवाह स्थल का कोई संचालक है तो इसमें विचार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो और जो विवाह करने वाले व्यक्ति उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनको भी ये होना चाहिए कि नियमानुसार वो, क्योंकि अगर ये शुल्क दे है वो अगर उनको देना चाहिए, और अगर ये राशि जमा करा देते हैं तो वो सील उसमें तुरंत खोल के उसको सील मुक्त कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आखिर लंबे इंतजार के बाद सैफ अली खान की होम प्रोडक्शन फिल्म एजेंट विनोद रिलीज हो ही गई। सैफ और करीना ने पूरी फिल्म में सैफीना जादू चलाने की कोशिश की है। एजेंट विनोद की कहानी एवरेज है। फिल्म के प्लस पॉइंट है स्टाइलिश एडिटिंग और खूबसूरत लोकेशन। जयपुर में मूवी को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन कम ही दर्शकों को एजेंट विनोद रास आया। एजेंट विनोद की कहानी ये है कि रूस में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक जासूस का खून हो जाता है और केस सुलझाने के लिए रॉ के दूसरे एजेंट यानी सैफ अली खान को भेजा जाता है, जिसे पता चलता है कि न्यूक्लियर बम से हमले की साजिश चल रही है। करीना कपूर पाकिस्तानी डॉक्टर के रोल में है। एजेंट विनोद की कहानी एवरेज है, इसलिए शायद डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने फिल्म कुछ इस तरह बनाई है कि लोग कंफ्यूज होकर इस पर भरोसा कर लें। स्टाइलिश एडिटिंग के साथ तेजी से कहानी को घुमाया गया, जो दर्शकों को एंगेज रखता है। एकदम नई केमिस्ट्री चूज की इन लोगों ने और ठीक है मूवी। ऑसम मूवी बताएंगे कैसी लगी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फैंटास्टिक। एवरेज मूवी, वेरी इंटरेस्टिंग। बकवास मूवी। बकवास, बहुत बेकार, समझ ही नहीं आया कुछ भी, बहुत बेकार। एजेंट विनोद में मोरक्को, लातविया, अफगानिस्तान और रूस की खूबसूरत लोकेशंस पर अच्छा एक्शन है। क्लाइमैक्स में भी जान है। राब्ता जैसे गीतों के साथ म्यूजिक तो पहले ही हिट है, लेकिन सबसे अच्छी बात है एजेंट विनोद के मजेदार और इंटेलिजेंट डायलॉग्स, जो हंसाए बगैर नहीं रहेंगे। फिर ऐसा क्या है जिससे फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई है? शायद इसलिए क्योंकि फिल्म में निशाने पर भारत है और साजिश रचने वालों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ एजेंट शामिल हैं। वन टाइम वॉच। सॉन्ग्स कैसे थे फिल्म के? सॉन्ग अच्छे थे। बताना चाहेंगे? बकवास। क्या बकवास? बोरिंग। बकवास लगी। ऑसम, गुड, एक्शन एक्शन और केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी, नाइस। कुल मिलाकर एजेंट विनोद मनोरंजक फिल्म है। फिल्म देखते वक्त आपको दिल से ज्यादा दिमाग पर यकीन करना पड़ेगा, जैसे आप बॉन्ड फिल्म देखते समय करते हैं। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर देखते हैं सुर्खियां।
नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। स्वागत है एक बार फिर आपका। अब देखते हैं रैपिड न्यूज। ब्रजसुर मंडल की तरफ से 25 मार्च को ब्रजभोरी कार्यक्रम होगा। 27वां ब्रजभोरी समारोह रविंद्र मंच के ओपन एयर थिएटर में शाम को होगा। इसमें राजस्थान के पूर्वांचल के लगभग 100 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। यहाँ रसिया, लांगुरिया, चरुकला, मयूर नृत्य, फूलों की होरी के साथ ब्रज की संस्कृति भी साकार होगी। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहेगा 106 वर्ष के नेमी बाबा का अलगोजा वादन। 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों ने उद्योग मैदान पर धरना दिया। कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन भत्तों में सुधार और काम के घंटों में कमी की जाए। इनका कहना है कि चिकित्सा कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। यदि अप्रैल 15 तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं व्यापार जगत की हलचल जानने बिजनेस बज की ओर। हर गृहिणी की पहली पसंद एगमार्क, नमस्कार, चक्की आटा और बेसन, एमएस प्रोडक्ट्स का उत्पाद, कुकस इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। किडीज वर्ल्ड, एडमिशंस ओपन, कन्वेंट्स अवेलेबल, 7 जयकिशन कॉलोनी, टॉप फाटक, जयपुर। शेयर मार्केट में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार थोड़े संभले, लेकिन इससे पहले बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। उधर डॉलर एक बार फिर उछलकर 51 रुपए पर पहुंच गया, तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में उबाल बरकरार है। कुल मिलाकर मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है और निवेशक परेशान। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले हफ्ते शुक्रवार को वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया। इसके बाद सोमवार से ही मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। हालांकि शुक्रवार को इंडेक्स में कुछ सुधार हुआ, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट फिलहाल गड़बड़ाया हुआ है। जानकार इसका कारण बजट से निराशा मान रहे हैं। एसटीटी में कमी करने की, जीटीसी लागू करने की, डीटीसी लागू करने की और एक्साइज कस्टम ड्यूटी वगैरह कम करने की मांग वित्त मंत्री से कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन बजट की घोषणा के बाद उनमें किसी तरह की छूट नहीं मिली। तो उसको देखते हुए बाजारों में विदेशी निवेशकों ने और इंडियन इंस्टीट्यूशनों ने और एचएनआई और छोटे निवेशकों ने बाजारों में बिकवाली की। उसको देख के बाजार टूट गया। डॉलर ने एक बार फिर तेजी का रुख अख्तियार कर लिया है। पिछले दिनों डॉलर करीब 54 रुपए पर पहुंच गया था, फिर इसमें गिरावट हुई और डॉलर 48 रुपए के आसपास आ गया। लेकिन अब एक बार फिर डॉलर तेजी के रथ पर सवार है। करेंसी एक्सपर्ट का कहना है कि डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। इसके कारण इसकी कीमतों में फिर से उछाल आया है। कंपनियों द्वारा ऋण अदायगी की अनिवार्यता को लेकर डॉलर की लगातार मांग बढ़ रही है। दूसरा, जो कच्चे तेल के उत्पादक देश है वो मार्च मंथ एंड में डॉलर की मांग कर रहे हैं। तीसरा एक कारण है कि ईरान पर प्रतिबंध की वजह से, उसकी वजह बचने की वजह से डॉलर की मांग कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जानकारों की सलाह है कि डे ट्रेडर बाजार से दूर रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एफएमसीजी, ऑटो बैंकिंग और रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। भाई बाजारों में स्पष्ट कुछ भी नहीं कह सकते। बाजार अब विदेशी निवेशकों की दिशा और दशा के हिसाब चलेंगे। अगर विदेशी निवेशकों का बाजार में रुझान रहा और उनका इन्वेस्टमेंट आता रहा तो बाजार चलेंगे, तो बाजार में थोड़ी अनिश्चितता है। सरकार ने क्रूड ऑयल का कारोबार करने वाली कंपनियों पर सेस लगा दिया है। इसके कारण इन कंपनियों पर 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। क्रूड की कीमतों पर भी सेस का असर नजर आ रहा है। संकेत है कि मार्च के अंत तक पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज। मार्च का महीना जाने को है। साफ है पेरेंट्स के लिए चिंता का समय है कि किस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं। जवाहर सर्किल के पास सरस्वती नगर के सेंट फ्रांसिस पिंक सिटी स्कूल में बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है यहां पढ़ाई पर तो विशेष ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही रचनात्मक गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।
थ्रू बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्रूव करे। किसी भी तरीके से बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमको उसको कई प्रकार के मेथड से हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो बच्चे के माइंड में एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बच्चा हर चीज़ को उसमें सीख सके। ये नहीं कि केवल किताबी ज्ञान दे करके उनको रट्टाफिकेशन पे नहीं चलाते हैं, हम लोग पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों को नॉलेज देते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में कूल मार्ट शुरू हुआ। इसका उद्घाटन फिक्की के चेयरमैन जय सिंह ने किया। इसमें सभी कंपनियों ने अपनी कूलिंग प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए हैं, जिसमें एसी, कूलर और रेफ्रिजरेटर्स शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि गर्मी में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है। एक ही छत के नीचे सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने से खरीदारों को आसानी रहेगी। हर साल फिक्की के साथ हम ये करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के, एसी कंपनीज के साथ में, और हम ये समझते हैं कि हर साल में हम नया नया मॉडल्स आने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दफ़ा एक साल कर लिया और फिर 3-4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ जाए। और लोग बाग के परचेसिंग पावर भी आ गया, चाहिए फ्रिजिडेयर्स के लिए, एसी के लिए। और अब नजर डालते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के कारोबार पर। बीएससी 165.27 अंकों की बढ़त के साथ 17,361.74 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 49.75 अंकों की बढ़त के साथ 5,278.2 अंक पर बंद हुआ। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नव संवत्सर के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत, घर घर हुई घट स्थापना, देवी मंदिरों में उमड़ा सैलाब। गंदगी से उकताए लोगों का जोन कार्यालय पर धरना, आयुक्त कक्ष के बाहर डाला कचरा, विरोध प्रदर्शन। परकोटे के बाहर भी होगी कंपाउंडिंग, निगम ने तैयार किए बायलॉज, बोर्ड की मंजूरी का इंतजार। और नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, अधीक्षक ऑफिस पर किया प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए बीटीवी न्यूज, खबर जिंदगी की।